हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं ये है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सरफेस ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ लैमिनिस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। तो सबसे पहले हमने इस लैमिनिस्केट को ड्रॉ कर दिया। ये लाइन है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बनते हैं उनका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज लेते हैं, 2 पाई वाई डी एस। ओके, इंटीग्रल ऑफ 2 पाई वाई डी एस। अब यहां पर जो इक्वेशन दी गई है वो पोलर फॉर्म में है, आर और थीटा के फॉर्म में। तो हमने इसे लिखा 2 पाई वाई की जगह मैंने लिख दिया आर साइन थीटा। ठीक है, पोलर फॉर्म में हम जानते हैं कि वाई आर साइन थीटा होता है और एक्स आर कॉस थीटा। तो मैंने वाई की जगह लिखा आर साइन थीटा। अब ds, तो इसे मैं लिख सकता हूं ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट्स अभी नहीं लिखी है हमने, अभी लिख देते हैं उसको। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 तक का पोर्शन लूं तो वो केवल आधा पोर्शन हो गया इस लैमिनिस्केट का, और बाकी का आधा पोर्शन सिमेट्रिक है। तो इसलिए अगर मैं 0 से पाई बाय 4 लिमिट ले लेता हूं थीटा की और इंटीग्रल को डबल कर देता हूं, तब भी मुझे कंप्लीट रिक्वायर्ड सरफेस मिल जाएगी। ओके, अब मुझे क्या क्या चीजें और निकालनी है। सबसे पहले मुझे चाहिए ds अपॉन डी थीटा। तो हम ये जानते हैं कि पोलर फॉर्म में ds अपॉन डी थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। सो हमारे पास आर स्क्वायर है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसे डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स में थीटा के रिस्पेक्ट में, 2r डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2 थीटा। डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये मैं डी आर अपॉन डी थीटा की जगह यूज कर सकता हूं। तो मुझे डी एस अपॉन डी थीटा क्या मिल जाएगा, डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। तो इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगा ए पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस ए पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो कुल मिला के ये ए स्क्वायर यहां कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा कॉस 2 थीटा जो आप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा होल रूट। ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, 1 अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। नाउ एरिया
क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया? इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4 पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 4, ठीक है। ये हो गया 4 पाई 0 टू पाई बाय 4। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, तो सबसे पहले आर स्क्वायर है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसलिए आर हो जाएगा ए रूट कॉस 2 थीटा। आर की जगह मैं लिख दूंगा ए रूट कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ds अपॉन डी थीटा। अब ds अपॉन डी थीटा क्या चीज है? 1 अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। रूट कॉस 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ए 0 टू पाई बाय 4 साइन थीटा डी थीटा। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई बाय 4 लिमिट्स रखेंगे, माइनस कॉस पाई बाय 4 यानी कि माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस 0 होता है 1, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया रूट 2 माइनस 1 इंटू 4 पाई ए डिवाइडेड बाय रूट 2। रूट 2 माइनस 1 इंटू 4 पाई ए अपॉन रूट 2। ये हमारे रिक्वायर्ड जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका कंप्लीट एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एस्ट्रॉइड x पावर 2 by 3 प्लस y पावर 2 by 3 इक्वल टू a पावर 2 by 3। तो जैसा कि हम जानते हैं, दिए गए एस्ट्रॉइड की शेप इस तरह से होती है। अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में एस्ट्रॉइड की इक्वेशन लिखें तो वो होगी x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a साइन क्यूब t। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए? पाई वाई स्क्वायर dx, पाई वाई स्क्वायर dx, x की जो भी लिमिट्स होंगी। इस केस में हमें पता है कि यहां पर अगर x इज इक्वल टू a cos क्यूब t है, ये पॉइंट आपका 1 0 और ये पॉइंट 0 1 होता है, मींस x की लिमिट्स आपको 1 से 0 या अगर रिवर्स केस में कहें 0 से 1 लेनी है। लेकिन क्योंकि हमने एस्ट्रॉइड की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में ली है अपनी कन्वीनियंस के लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में लेने पर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो हम लिमिट्स x की ना यूज करके t की लिमिट्स लेंगे और इस इंटीग्रल को ऐसे चेंज कर देंगे। ओके, इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर dx अपॉन dt इंटू dt, और लिमिट्स हम लेंगे t की। एक और बात इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड पूरी तरह से सिमेट्रिक है, x एक्सिस के ऊपर ऊपर भी ये सिमेट्रिक है और y एक्सिस के दाएं बाएं, y एक्सिस के लेफ्ट और राइट में भी ये सिमेट्रिक है। तो अगर मैं केवल इस पोर्शन से जनरेटेड वॉल्यूम पता कर लूं, इस वाले पोर्शन से जनरेटेड वॉल्यूम पता करके और उसका डबल कर दूं, तो कंप्लीट ऊपर वाले पोर्शन के रिवॉल्यूशन से जो वॉल्यूम बना है वो हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब मैं केवल इस पोर्शन के रिवॉल्यूशन से बनने वाला वॉल्यूम पता कर लेता हूं और उसके लिए मैं t की लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 यूज कर लेता हूं, और क्योंकि डबल है इसलिए इंटीग्रल को हमने डबल कर दिया। ओके, dx अपॉन dt इंटू dt। नाउ पाई
वाई स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन टी पावर 6 dx अपॉन dt, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में -3a cos स्क्वायर t sin t dt, सो -6 पाई a क्यूब 0 to pi by 2 sin t पावर 7 into cos स्क्वायर t dt, -6 पाई a क्यूब इंटीग्रल ऑफ sin t पावर 7 cos t स्क्वायर dt फ्रॉम 0 to pi by 2। इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या मिलेगा? -6 पाई a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय गामा 7 प्लस 1 यानी कि गामा 8 बाय 2, गामा 4 हो गया, फिर 2 प्लस 1 बाय 2 यानी कि गामा 3 बाय 2 अपॉन 2 गामा 7 प्लस 2 प्लस 2 11 बाय 2, 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, -3 पाई a क्यूब गामा 4 यानी कि फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, गामा 3 बाय 2 को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे है गामा 11 बाय 2, आप लिख सकते हैं 9 बाय 2, 7 बाय 2, 5 बाय 2, 3 बाय 2, गामा 3 बाय 2, गामा 3 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा -3 पाई a क्यूब इंटू 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार ये आपका 2 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में रहेगा 9753, 3 से कैंसिल कर देंगे इसको और फिर से 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा और ये 3 3 जा, तो आपको मिल गया -2 पावर 5 हो गया, ये मतलब 32 पाई a क्यूब -32 पाई a क्यूब अपॉन नीचे बचा हुआ है 375 यानी कि 35 इंटू 3 तो 105। अब ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसके माइनस साइन को नेग्लेक्ट करेंगे और केवल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 32 अपॉन 105 पाई a क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। एस्ट्रॉइड के एक्स एक्सिस के अबाउट घूमने पर जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो ये है। So the first problem is find the volume of the solid generated by revolving the curve a minus x into y square equal to a square x about its asymptote। दिया गया कर्व है a minus x into y square equal to a square x। इस कर्व को इसकी एसिम्टोट के अबाउट रिवॉल्व किया जाता है, तो पहले हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे। कर्व ट्रेसिंग के कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। इस इक्वेशन को देखने से ये पता लगता है कि y एक्सिस के लिए मतलब y की जो पावर्स हैं यहाँ पर इवन है, y की पावर्स इवन होने के कारण ये कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दूसरा पॉइंट, क्या ये कर्व ओरिजिन से पास होता है? अगर हम x और y दोनों की जगह 0 0 सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मींस 0 = 0 आता है, तो ये कर्व ओरिजिन से पास होता है। क्या ओरिजिन के अलावा और कहीं भी ये कर्व एक्सिस को काटता है? x को 0 पुट करने पर हमें मिलेगा ay स्क्वायर = 0, मींस y = 0, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी। इट मींस ये कर्व ओरिजिन के अलावा ना तो x एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करता है और ना ही y एक्सिस को। y की जो मैक्सिमम पावर है y स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट a माइनस x है, इसलिए y एक्सिस के अबाउट एक असिम्प्टोट हो जाएगी y एक्सिस के पैरेलल, asymptote पैरेलल टू y एक्सिस, इट इज x = a। तो ये अपन ने यहां पर एक एसिम्प्टोट बना ली है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। कर्व केवल ओरिजिन से पास हो रहा है,
और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो कुछ इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया जा सकता है। अब ये जो कर्व है इसे इस लाइन के चारों तरफ रिवॉल्व किया जाएगा, जिससे कि एक सॉलिड बनेगा। उस सॉलिड का वॉल्यूम हमें निकालना है। हम जानते हैं कि जब किसी भी कर्व को वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई एक्स स्क्वायर डी वाई होता है, जहां y की लिमिट्स हमने मान लिया कि y1 से लेकर y2 तक है। और अगर y एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन के अबाउट इसको घुमाया जाए तो वॉल्यूम निकालने के लिए यह फॉर्मूला होता है पाई फ्रॉम y1 टू y2 x माइनस एच होल स्क्वायर डी वाई। तो यहां पर यह वाली सिचुएशन है, क्योंकि जो x इक्वल टू ए लाइन है y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई x माइनस एच होल स्क्वायर। ये लाइन है x इक्वल टू ए, तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर, या फिर इसको आप a माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज a माइनस एक्स डायरेक्टली इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। लिमिट्स, क्या लिमिट्स होंगी y की? नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि ये कर्व तो इनफाइनाइट तक जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी, इसलिए y की लिमिट्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ली जा सकती हैं। अगर सिमेट्री को ध्यान में रखा जाए तो आप लिमिट्स को 0 टू इनफाइनाइट करके इंटीग्रल का 2 टाइम्स कर सकते हैं, और तब आपको मिल जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई 0 टू इनफाइनाइट a माइनस एक्स होल स्क्वायर डी वाई, विच इज इक्वल टू 2 पाई 0 टू इनफाइनाइट। यहां से a माइनस एक्स निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर करना है तो हमें मिल गया a पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, a पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई पावर 4 डी वाई। a पावर 4 अपॉन वाई पावर 4। अब एक्स स्क्वायर, तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x पता कर लेते हैं। सिंस वी हैव a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, या फिर a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर वाई पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये y पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं 2 पाई a पावर 6 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ dy आएगा साथ में, dy अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अगर मैं y की जगह a tan थीटा पुट कर दूं 2 पाई a6, y की जगह हम ले रहे हैं a tan थीटा, तो dy हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a पावर 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा, जिसका स्क्वायर करने पर हमें sec पावर 4 मिल जाएगा। डी थीटा ऑलरेडी बाहर है, और
जब आपने y को 0 पुट किया तो थीटा 0 हो जाएगा। y इनफाइनाइट कब होगा? थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 2 पाई, ये a पावर 7 अपॉन a पावर 4 दैट इज a क्यूब 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा नीचे बचेगा, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसको ऊपर लेके आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम आगे करेंगे 2 पाई a क्यूब 0 टू पाई बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ए क्यूब 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, हाफ भी आ जाएगा साथ में, 0 से पाई बाय 2 तक। लिमिट्स पुट करेंगे, थीटा की जगह पाई बाय 2 तो पाई ए क्यूब इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और साथ में प्लस जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे हाफ साइन 2 पाई बाय 2 यानी कि साइन पाई 0 होता है, लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो फाइनली हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 2। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। Next problem is find the center of gravity of the area enclosed by the curves y square equal to ax and x square equal to ay। तो जो ये दो दिए गए कर्व्स हैं पहले इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। y square equal to ax एक राइट हैंडेड पैराबोला है, और x square equal to ay अपवर्ड्स पैराबोला है। दोनों पैराबोला आप ड्रॉ करेंगे तो O एंड A पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों के बीच में ये बाउंडेड रीजन है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जिसके लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होगा, तो कुल मिलाकर के हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। अब हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स x बार कॉमा y बार से शो किए जा सकते हैं, वेयर x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm, यानी कि हम एक तरीके से एवरेज निकाल रहे हैं यहां पर। x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dm। अब ये dm क्या है? dm किसी इनफाइनाइटेसिमल एरिया का या इनफाइनाइटेसिमल रीजन का मास है। अगर हम कंप्लीट रीजन का, कंप्लीट एरिया के मास की बात करें तो इस dm की जगह हम लिख सकते हैं x इंटू मास डेंसिटी, रो इज मास डेंसिटी। हम ये जानते हैं कि टोटल मास इज इक्वल टू मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एक्चुअली मास डेंसिटी का मीनिंग ही होता है इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ द यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया के मास के साथ पूरे एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरे एरिया का मास हमें मिल जाएगा। तो यहां पर dm की जगह हम लिख सकते हैं रो dx dy, और इस सिंगल इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, जहां पर रो क्या चीज है? रो इज द मास डेंसिटी। ये कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में मास डेंसिटी नहीं दिया गया है तो हमने हमारी तरफ से इसे अज्यूम कर लिया है x रो dx dy, और सिमिलरली नीचे भी dm की जगह आप लिख देंगे डबल इंटीग्रल रो dx dy। रो इज अ कांस्टेंट और बाहर निकाल करके इसे कैंसिल किया जा सकता है। रही बात ये जो डबल इंटीग्रल है इसकी लिमिट्स की, तो फिलहाल मैंने लिमिट्स यहां नहीं लिखी हैं, आप मान लेंगे कि ये a से डिनोट कर दिया। लिमिट्स निकालने के लिए हमने इस रीजन में
वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी है। ये स्ट्रिप इस वाले पैराबोला से यानी कि अपवर्ड्स पैराबोला से स्टार्ट हो रही है। अपवर्ड्स पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, और ये राइट हैंडेड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। तो पहले आप इस स्ट्रिप के लिए y की लिमिट्स निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए से लेकर यहां तक, यहां पर आपका y है रूट ऑफ ए एक्स। ये स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होते हुए इस लाइन तक चलेगी। तो पहले मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। जब मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे तो ये जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है इसकी इक्वेशन भी मैं निकाल पाऊंगा। फॉर पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वाई स्क्वायर ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। यहां से y निकल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए। x कैंसिल कर देंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब इक्वल टू ए क्यूब यानी कि x इक्वल टू ए। जब आप यहाँ पर x की जगह a रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू भी a निकाली जा सकती है। मीन्स ये वाली लाइन है x इक्वल टू a, इसलिए x के लिमिट्स 0 से लेकर a तक हो जाएंगी। x dx dy सिमिलरली नीचे भी सेम लिमिट्स रिपीट होंगी। इस इंटीग्रल को हम ऊपर और नीचे अलग अलग सॉल्व कर देंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x कांस्टेंट रहेगा तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई। सिमिलरली नीचे, तो नीचे केवल y आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 0 टू a, y की जगह रूट ए एक्स लिख देंगे तो रूट ए एक्स पावर 3/2 माइनस y की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन ए लिखेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन ए dx, और नीचे 0 टू a रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए dx, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, रूट ए एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4a 0 टू a डिवाइडेड बाय रूट ए एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए फ्रॉम 0 टू a। केवल अपर लिमिट रखनी पड़ेगी, लोअर लिमिट 0 है तो उससे तो वैसे भी 0 मिल जाएगा। जब आप यहाँ से a रखेंगे तो a पावर 5/2 इंटू रूट ए यानी कि a क्यूब, तो हमें मिल गया 2/5 a क्यूब माइनस a पावर 4 अपॉन ए, दिस इज ऑल्सो a क्यूब, तो a क्यूब कॉमन ले सकते हैं। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं 2/5 माइनस 1/4 a क्यूब, और इसी तरह से नीचे जब पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट a इंटू ए पावर 3/2 यानी कि a स्क्वायर, और यहाँ पर भी a स्क्वायर मिलने वाला है आगे, तो हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो a रह जाएगा, कैंसिल करने पर कांस्टेंट में तो a रह जाएगा, और ऊपर एलसीएम आएगा 20 इंटू, ऊपर क्या आएगा 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 2 8 माइनस
5 और नीचे 2/3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 अपॉन 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 माइनस 5 3 3 3 9 तो हमें मिल जाएगा माइनस 9/20a. इसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं माइनस 9/20a. बिल्कुल इसी तरीके से आप y के लिए प्रोसीजर चलाएंगे तो जब y के लिए इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे तो आपको सेम y बार के भी कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे. y बार के भी कोऑर्डिनेट्स आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 0 to a. इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट करने पर हमें मिल जाएगा रूट a x पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस x पावर 4 अपॉन 4a फ्रॉम 0 to a डिवाइडेड बाय रूट a x पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x क्यूब अपॉन 3a फ्रॉम 0 to a. अब यहाँ केवल अपर लिमिट रखना है क्योंकि लोअर लिमिट रखने से तो वैसे भी ये सभी जीरो मिलने वाले हैं. तो ये आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 5 रूट a पावर 5/2 दैट इज a क्यूब माइनस a पावर 4 अपॉन 4a यानी कि a क्यूब अपॉन 4. तो a क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं और हमें मिल जाएगा 2/5 माइनस 1/4 इंटू a क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस 1/3. यहां पर कॉमन आएगा आपके पास a क्यूब और नीचे a पावर 3/2 और यहां पर भी a रूट a. तो कुल मिलाकर के a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे. एलसीएम ले लिया हमने 20. सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 8 माइनस 20. एलसीएम ले लिया हमने 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 4 टू 8 माइनस 5 8 माइनस 5 यानी कि 3/20a डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस 1/3 दैट इज 1/3. सो हमें मिल जाता है 3a/20 अपॉन 1/3 जिसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 9/20a 9/20a. तो इस तरीके से ये x बार के लिए कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आप y बार भी निकाल सकते हैं. y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm. सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे. x की जगह यहां पर y आ जाएगा और इसी तरह से इंटीग्रेट करते हुए आप चलेंगे तो फाइनली आप देखेंगे कि y बार की वैल्यू भी 9/20a आ जाती है. तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया वो आ जाएगा x बार कॉमा y बार इज इक्वल टू 9a/20 कॉमा 9a/20. y बार आप इसी तरीके से खुद निकाल सकते हैं. Find the center of gravity of a plane in the form of a quadrant of an ellipse, the thickness of plate varying as the product of the distance from the boundary radius. यहां पर दिया गया कर्व क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ अ एलिप्स. तो ये हमारा एक एलिप्स है मान लीजिए. ये एलिप्स का एक क्वाड्रेंट हो गया. तो ये हमारा रीजन है जिसके लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है. एक स्टेप हम बना रहे हैं क्योंकि आगे ये डबल इंटीग्रेशन के लिए काम आएगी. तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहले x बार निकालते हैं. x बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल x इंटू रो dx dy डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रल रो dx dy. ठीक है, जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल से हम इसको समझ चुके हैं. लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि रो एक कांस्टेंट था इसलिए डायरेक्ट हमने रो को कैंसिल कर दिया था.
लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहां कहा गया है द थिकनेस ऑफ प्लेट वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंडिंग रेडियस। बाउंडिंग रेडियस कौन सी है? ये बाउंडिंग रेडियस है, ये हमारा इलिप्स का क्वाड्रेंट है। तो यहां जो रो की वैल्यू है वो डिपेंड करती है डिस्टेंसेस पर, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बोला गया है। तो रो इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, रो इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, जहां एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई पॉइंट की डिस्टेंसेस हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो क्योंकि रो इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, देयरफॉर वी कैन राइट रो इज इक्वल टू के एक्स वाई, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। तो आपको रो की जगह यहां पर के एक्स वाई लिखना होगा। अब के कांस्टेंट है, इसलिए के को मैं इंटीग्रल साइन से बाहर ले सकता हूं और यहां मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई अपॉन के डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब बात आती है लिमिट्स की। तो ये हमने एक स्ट्रिप बनाई है वाई एक्सिस के पैरेलल, यहां पर नीचे है y इक्वल टू 0 और ये एलिप्स की बाउंड्री है। एलिप्स की इक्वेशन आप जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आपको y क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट बी। सो दिस इज b अपॉन ए, ऐसा भी लिख सकते हैं b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिखा गया है b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट क्या है? y इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर भी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x की लिमिट्स क्या है? ये पट्टी आपकी यहां से लेकर और यहां तक चलेगी। दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज b। सो x की लिमिट्स 0 टू a, 0 टू a। सॉल्व करेंगे इसे, k से k काट सकते हैं, 0 टू a, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रल 0 टू a एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dx। y स्क्वायर, y की जगह आप लिखेंगे b अपॉन a, तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं, 0 टू a एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा और हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसी तरह से नीचे भी वाई स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू a एक्स इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर दोनों तरफ कांस्टेंट है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब dx। लिमिट्स 0 टू a, 0 टू a। फर्दर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 5, 0 टू a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4, 0 टू a। लिमिट्स पुट करेंगे तो ये a पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी a पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, a पावर 5, और अंदर हमारे पास रह जाएगा 1/3 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप x की जगह a रखेंगे तो a पावर 4 माइनस a पावर 4 कॉमन आ जाएगा,
अंदर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4। लोअर लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पर आपके पास a बचेगा। एलसीएम लेंगे 15 तो ये हो जाएगा 5 - 3 2/15 डिवाइडेड बाय 1/4, यानी कि आप लिख सकते हैं 8a/15। बिल्कुल इसी प्रोसीजर को y बार के लिए फॉलो करेंगे, वो आपको सेल्फ करना है। जब आप इसी प्रोसीजर से y बार निकालेंगे तो आप देखेंगे कि y बार के कोऑर्डिनेट्स भी सेम यही आ जाते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज x बार y बार, दैट इज 8a/15, 8a/15. This is the required answer.